हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। उम्मीद है आप लोग खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे। साथियों, आज मैं आपको क्या है 84 लाख योनियों की मुक्ति, क्या है इसकी कहानी, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जानकारी वाला है। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार मैया यशोदा जो हैं श्री कृष्ण जी के माखन चुराने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उनकी जगह जगह से शिकायत, उल्हाने सब आते थे और इससे मैया यशोदा बहुत गुस्से में हो गई और उसके बाद उन्होंने एक छड़ी उठाई और कान्हा के पीछे उनको पीटने के लिए दौड़ पड़ी। और कान्हा भी जो है बहुत चालाक थे, वो लगे दौड़ने, दाएं बाएं मैया को खूब दौड़ा रहे थे। मैया कही, भाग ले कान्हा भाग ले, आज तू नहीं बचेगा, आज तू मेरे हाथ से ज़रूर पीटेगा। और भगवान उतना ही मुस्कुरा के मैया को अपने पीछे पीछे दौड़ा रहे थे और पूरे गांव भर में वो घूम रहे थे। और मैया भी पीछे छड़ी लेके कम नहीं थी, पीछा नहीं छोड़ रही थी। और गांव वाले देख के खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे कि माँ बेटे देखो कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं। क्योंकि पूरा गांव तो जानता था कि ये भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं ये भगवान नारायण के अवतार हैं और मैया के साथ में बाल लीला खेल रहे हैं। तो उसके बाद दौड़ते दौड़ते जो है श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास में गए और कहें, काका काका आप मुझे छिपा लो, आज मैया मेरे पीछे छड़ी लेके चल रही है, आज अगर आप मुझे नहीं छिपाओगे तो मैया मुझे बहुत पीटेगी। तो कुम्हार जानता था कि साक्षात नारायण के अवतार हैं और उनकी बात सुन के मुस्कुराया और कहा, ठीक है आइए मैं आपको छिपा लेता हूँ। उसके बाद जो है उनको एक घड़ा उठाया और उनके नीचे रख दिया और वो छुप गए। उसके बाद जब मैया छड़ी लेके वहाँ पहुँची तो कही, क्यों कुम्हार, यहाँ मेरा कान्हा आया है क्या? कुम्हार कहा, नहीं मैया, आपका कान्हा यहाँ नहीं आया है। और उसके बाद मैया छड़ी लेके आगे बढ़ गई। तब उसके बाद घड़े से श्री कृष्ण जी बोले, काका मैया चली गई क्या? अगर मेरी मैया चली गई हो तो काका मुझे घड़े से बाहर निकालो, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। तो कुम्हार जो है थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, हाँ तुम्हारी मैया तो चली गई हैं, लेकिन मैं तुम्हें घड़े से बाहर नहीं निकालूंगा। तो कहें क्यों? कहें पहले तुम मुझे एक 84 लाख योनि से मुझे मुक्ति दो, इसका मुझे वचन दो, तब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहें, ठीक है दिया वचन। तब उसके बाद कहें, अब तो मुझे बाहर निकालो। तो कहें, कुम्हार ने कहा, नहीं ऐसा है कि मेरे पूरे परिवार को 84 लाख योनि से मुक्ति करो, तब मैं बाहर करूंगा। तो श्री कृष्ण जी फिर मुस्कुराए और कहें, ठीक है मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनि से मुक्ति दिल देता हूँ। तो उसके बाद कहें, अब तो मुझे, श्री कृष्ण जी बोले कि अब तो मुझे बाहर निकालो। तो कुम्हार कहा, हाँ तुमने मुझे और मेरे परिवार को तो मुक्त कर दिया है, लेकिन जिस घड़े के नीचे तुम दबे हो वो जो मिट्टी है वो मेरे बैल ढो के लेके आते हैं, मेरे बैलों को भी 84 लाख योनि से मुक्ति दे दो। भगवान जी ये सुन के और थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। कहें, ठीक है अब मैं आपके बैलों को भी 84 लाख योनि से मुक्त कर देता हूँ। अब तो काका मुझे बाहर निकालो, मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है। तो उसके बाद कुम्हार कहा, प्रभु अभी मैं बाहर नहीं निकालूँगा, आप जो है मुझे एक अंतिम वचन दे दीजिए कि जो हमारी आपकी जो ये संवाद हो रहा है इसको जो भी कुछ कहेगा या सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों की मुक्ति देंगे, तब मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कहें, ठीक है इस कथा को जो कहेगा और सुनेगा उसको भी मैं 84 लाख योनियों की मुक्ति दे देता हूँ, अब तो काका मुझे बाहर निकालो। उसके बाद कुम्हार ने जैसे ही घड़ा खोल के निकाला श्री कृष्ण जी को और उसके बाद दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में पड़ गया और उसके बाद उनसे उठ के उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। और उसके बाद जो है उनके रोने से, कुम्हार के रोने से श्री कृष्ण जी एकदम
भाव विभोर हो गए और उनके प्रेम में, सिर्फ उनके प्रेम में बंध गए। साथियों, जो श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत अपने कानी उंगली से उठा सकते हैं और पूरे गांव की रक्षा किए, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? ज़रूर उठा सकते थे, लेकिन वो कुम्हार की जो भक्ति थी उसकी वजह से जो है उस प्रेम में वो बंध के उसके भक्ति का आनंद ले रहे थे कि एक भक्त मुझसे जो है क्या चाहता है यह वो जानना चाहते हैं और उसकी इच्छा पूरी करना चाहते थे। साथियों, इस तरीके से यह मेरी कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। सचमुच में भगवान सिर्फ प्रेम की भूखे होते हैं, उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान जो है निष्काम भाव से अगर हम उनसे प्रेम करें, बिना मांगे वो हमारी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। साथियों, भगवान से निष्काम भाव से उनकी सेवा करिए, पूजा पाठ करिए, ज़रूर भगवान आपकी सब इच्छा संपन्न करेंगे और आपको खुशी रखेंगे। साथियों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी। साथियों, मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।